आपको शिव पुराण कथा सुनाने जा रहे हैं। शिव का अर्थ है कल्याण। शिव के महात्म्य से ओतप्रोत यह पुराण शिव पुराण कथा के नाम से प्रसिद्ध है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार किया गया है। शिव सहज ही प्रसन्न होने वाले व मनोवांछित फल देने वाले देव हैं। किंतु शिव पुराण में भगवान शिव के रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। भगवान शिव सदैव लोकोपकारी और हितकारी देव हैं। त्रिदेवों में इन्हें संहार का देवता भी माना गया है। अन्य देवताओं की पूजा अर्चना की तुलना में भगवान शिव की उपासना को अधिक सरल माना गया है। यह पुराण पूर्णतः भक्ति ग्रंथ है। इस पुराण में कलयुग के पापक्रम से ग्रसित व्यक्ति को मुक्ति के लिए शिव भक्ति का मार्ग सुझाया गया है। मनुष्य को निष्काम भाव से अपने समस्त कर्म भगवान शिव को अर्पित कर देने चाहिए। वेदों और उपनिषदों में ओम के जप को मुक्ति का आधार बताया है। जय भोलेनाथ। एक बार भगवान नारायण जब जल में शयन कर रहे थे, तभी उनकी नाभि से एक सुंदर व विशाल कमल प्रकट हुआ। उस कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, पर माया के वश में होने के कारण ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति का कारण नहीं जान सके। चारों ओर उन्हें जल ही जल दिखाई पड़ा। तब आकाशवाणी हुई, तपस्या करो। 12 वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और कहा, मैंने तुम्हें सत्वगुण से निर्माण किया है। लेकिन मायावश ब्रह्मा जी विष्णु के स्वरूप को न जानकर उनसे युद्ध करने लगे। तब दोनों के विवाद को शांत करने के लिए एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव हुआ। दोनों बड़े आश्चर्य से उस ज्योतिर्लिंग को देखते रहे और इसका स्वरूप जानने के लिए ब्रह्मा जी हंस स्वरूप बनाकर ऊपर की ओर और विष्णु जी वाराह रूप धारण कर नीचे की ओर गए। लेकिन दोनों ही ज्योतिर्लिंग के आदि अंत का पता न लगा पाए। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। इसके पश्चात ज्योतिर्लिंग से उन्हें ओंकार शब्द का नाद सुनाई पड़ा और पंचमुखी एक मूर्ति दिखाई पड़ी। ये ही शिव थे। ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। तब शिव ने कहा, तुम दोनों मेरे अंश से उत्पन्न हुए हो, और ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना एवं विष्णु जी को सृष्टि का पालन करने की जिम्मेदारी प्रदान की। भक्तों, शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। इसमें तारकासुर वध, मदन दाह, पार्वती की तपस्या, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय का जन्म, त्रिपुर का वध, रावण की शिव भक्ति आदि प्रसंग वर्णित हैं। शिव पुराण में 12 संहिताएं हैं, जिसमें विघ्नेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, भौम संहिता, मातृ संहिता, एकादश संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायु संहिता, धर्म संहिता। इन संहिताओं के श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा शिव धाम की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इनका श्रवण करे। 12 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण
पर ब्रह्मा परमेश्वर के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। सर्वप्रथम विघ्नेश्वर संहिता। इस संहिता में शिवरात्रि व्रत, पंचकृत्य, ओंकार का महत्व, शिवलिंग की पूजा और दान के महत्व को बताया है। शिव की भस्म और रुद्राक्ष का महत्व भी इस संहिता में बताया है। रुद्राक्ष जितना छोटा हो उतना अधिक फलदायक होता है। खंडित रुद्राक्ष, कीड़े द्वारा खाया या गोलाई रहित रुद्राक्ष कभी धारण नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम रुद्राक्ष वह है जिसमें स्वयं ही छेद होता है। सभी वर्ण के मनुष्य को प्रातःकाल की भोर वेला में उठकर सूर्य की ओर मुख करके शिव का ध्यान करना चाहिए। अर्जित धन के 3 भाग करके 1 भाग धन वृद्धि, 1 भाग उपभोग और 1 भाग धर्म क्रम में व्यय करना चाहिए। इसके अलावा क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और ना ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। रुद्र संहिता। इस संहिता में शिव का जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें नारद मोह की कथा, सती का दक्ष यज्ञ में देह त्याग, पार्वती विवाह, मदन दहन, कार्तिकेय और गणेश पुत्रों का जन्म, पृथ्वी परिक्रमा, शंखचूड़ से युद्ध और उसके संहार आदि की कथा विस्तार से उल्लेख की गई है। शिव पूजा के प्रसंग में कहा गया है कि दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने का रस, जिसे पंचामृत भी कहते हैं, से स्नान करा के चंपक, पाटल, कनेर, मल्लिका तथा कमल के पुष्प चढ़ाए। फिर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल अर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इसी संहिता में सृष्टि खंड के अंतर्गत जगत आदि का कारण शिव को माना गया है। शिव से ही आगाशक्ति माया का आविर्भाव होता है। फिर शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति बताई गई है। शतरुद्र संहिता। इस संहिता में शिव के अन्य चरित्र हनुमान, श्वेतमुख और ऋषभदेव का वर्णन है। उन्हें शिव का अवतार कहा गया है। शिव की 8 मूर्तियां भी बताई गई। इन 8 मूर्तियों में से भूमि, जल, अग्नि, पवन, अंतरिक्ष, क्षेत्रज, सूर्य और चंद्र अधिशिष्ट हैं। इस संहिता में शिव के लोक प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की कथा बताई गई है। यह स्वरूप सृष्टि विकास में मैथुनी क्रिया के योगदान के लिए धरा गया था। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के दूसरे अध्याय में भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहकर उनके 8 रूपों सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव का उल्लेख किया गया है। शिव की इन अष्टमूर्तियों द्वारा 5 महाभूत तत्व ईशान, सूर्य, महादेव, चंद्र, क्षेत्र, जीव अधिशिष्ट है। चराचर विश्व को धारण करना भव, जगत के बाहर भीतर वर्तमान रह स्पंदित होना उग्र, आकाशात्मक रूप भीम, समस्त अक्षेत्रों के जीवों का पापनाशक पशुपति, जगत का प्रकाशक सूर्य, ईशान, भूलोक में भ्रमण कर सबको आह्वान देना महादेव रूप है। कोटि रुद्र संहिता। इस संहिता में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। ये ज्योतिर्लिंग क्रम से सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर,
ओंकार में अमलेश्वर, हिमालय में केदारनाथ, डाकनी में भीमेश्वर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, सेतुबंध में रामेश्वर, दारुकवन में नागेश्वर और शिवालय में घुश्मेश्वर है। इसी संहिता में विष्णु द्वारा शिव के सहस्त्र नामों का वर्णन भी है। साथ ही शिवरात्रि व्रत के महत्व को संदर्भ में व्याघ्र और सत्यवादी मर्ग परिवार की कथा भी है। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इस संहिता में भगवान शिव के लिए तप, दान और ज्ञान का महत्व समझाया गया। यदि निष्काम क्रम से तप किया जाए तो उसकी महिमा स्वयं प्रकट हो जाती है। अज्ञान के नाश से ही सिद्धि प्राप्त होती है। शिव पुराण का अध्ययन करने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। इस संहिता में विभिन्न प्रकार के पापों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि कौन से पाप करने से कौन सा नरक प्राप्त होता है। पाप हो जाने पर प्रायश्चित के उपाय भी इसमें बताए गए हैं। उमा संहिता। इस संहिता में देवी पार्वती के अद्भुत चरित्र तथा उनसे संबंधित लीलाओं का उल्लेख किया गया है। क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव के आधे भाग से प्रकट हुई है और भगवान शिव का आंशिक स्वरूप है, इसलिए इस संहिता में उमा महिमा का वर्णन कर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव के ही अर्धनारीश्वर स्वरूप का महात्म्य प्रस्तुत किया गया है। कैलाश संहिता। इस संहिता में ओंकार के महत्व का वर्णन है और योग का विस्तार से उल्लेख है। इसमें विधि पूर्वक शिवोपासना, नांदी श्राद्ध और विवेचना भी की गई है। गायत्री जप का महत्व तथा वेदों के 22 महाकाव्यों के अर्थ भी समझाए गए हैं। वायु संहिता। इस संहिता के पूर्व और उत्तर भाग में पशुपति विज्ञान, मोक्ष के लिए शिव ज्ञान की प्रधानता, हवन, योग और शिव ध्यान का महत्व समझाया है। शिव ही चराचर जगत के एकमात्र देवता हैं। शिव के निर्गुण और सगुण रूप का विवेचन करते हुए कहा गया है कि शिव एक ही हैं जो समस्त प्राणियों पर दया करते हैं। जिस प्रकार अग्नि तत्व और जल तत्व को किसी रूप विशेष में रखकर लाया जाता है, उसी प्रकार शिव अपना कल्याणकारी स्वरूप साकार मूर्ति रूप में प्रकट करके पीड़ित व्यक्ति के सम्मुख आते हैं। शिव की महिमा का गान ही इस पुराण का प्रतिपाद विषय है। हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हमारी अगली वीडियो में शिव पुराण सुनने का फल बताएंगे। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।